गोल्ड डेली टाइम फ्रेम। पिछले हफ्ते यूएस चाइना ट्रेड डील के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों में बहुत बड़ा चेंज है। मंडे मार्केट ओपन के समय न्यूज़ आई, मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और लगातार क्रैश हुआ। लेकिन जो आपका मेन सपोर्ट लेवल था 3200 लेवल के पास में, वो पिछले हफ्ते ब्रेक डाउन हुआ और कुछ कैंडलस्टिक इसके नीचे क्लोज भी हुई। जो प्राइस एक्शन के बेस पे जो मेन क्राउडेड टेक्निकल सेटअप है, डबल टॉप, उसके बाद नेकलाइन रिटेस्ट जो पिछले हफ्ते लगातार रिटेस्ट हुई, और उसके बाद लास्ट और फाइनल स्टेप नया लोअर लो, यानी कि 3200 लेवल के पास उस सपोर्ट लेवल को ऐसे रजिस्टर टेस्ट करेगा और नया लोअर लो बनाएगा। और इस टेक्निकल सेटअप को जस्टिफाई करने के लिए नया इनलेट वेव थ्योरी नैरेटिव है कि एक और फिफ्थ वेव आएगी, यानी जितनी भी इम्पल्सिव वेव थी वो कम पड़ गई, एक और इम्पल्सिव वेव आएगी और 3500 के ऊपर नया ऑल टाइम हाई आएगा। लेकिन मेरा ये वेव काउंटिंग सेम है जब ये फाइनल फिफ्थ वेव आई थी उससे पहले, उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम वेव काउंटिंग है। और जिसके बेस पे 5 इम्पल्सिव वेव कंप्लीट हो चुकी हैं, ट्रेंड कंप्लीट है, और इस लेवल 3430 के बाद या तो काउंटर ट्रेंड करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, प्राइस इसी लेवल के पास रहेगा, या ठीक जैसा एक साल पहले हुआ था, साइडवे रेंज ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, प्राइस इस लेवल के पास अप एंड डाउन करता रहेगा जब तक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन मेरे वेव काउंटिंग के बेस पे ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है, एक नई इंपल्सिव वेव की एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन ये 3230 लेवल के पास आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल है, उससे नीचे एक ट्रेंड लाइन थी जो पिछले हफ्ते रिटेस्ट हुई और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला, और प्रीवियस सपोर्ट लेवल था जो रिटेस्ट हुआ, और इस फाइनल फिफ्थ वेव का 61% ट्रेसमेंट, यानी कि मल्टीपल सपोर्ट लेवल थे उस लेवल के पास में और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला। इसी लेवल के पास में 3 डेली कैंडलस्टिक ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया। अगर टेक्निकली आप देखें तो सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन से पहले एक्सपेक्टेशन थी कि नंबर 1 नैरेटिव होगा कि डबल टॉप है या नहीं। लेकिन इस समय ये नंबर 1 क्वेश्चन नहीं है, नंबर 1 बिलीव है। सभी मार्केट पार्टिसिपेंट इसमें विश्वास रखते हैं डबल टॉप हो चुका है, बुल ट्रेंड एंड है और गोल्ड फुल बेरिश है। क्योंकि H1 से लेके मंथली टाइम, जिस भी टाइम फ्रेम को आप देखेंगे, सब पर टेक्निकल इस समय फुल बेरिश है, और क्राउड वो भी पूरी तरह बेरिश है। डबल टॉप, नेकलाइन रिटेस्ट और नया लोअर लो। लेकिन चाइना डील का जो इफेक्ट इकोनॉमी पड़ेगा, अगर डिटेल में देखें, चाइना हमारा नंबर 1 गोल्ड कंज्यूमर मार्केट है, क्योंकि टैरिफ कट कर दिए गए हैं, और यूएसए और चाइना इन दोनों के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो रुके थे, जो यूएसए में पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग गुड है वो ख़त्म हो चुका है। इससे पहले कि स्टोर पूरी तरह एम्प्टी हो और कस्टमर या बिजनेस पैनिक हो, उससे पहले उन्हें वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बाय करने होंगे। और एक बार स्टार्ट होने के बाद ये दिसंबर क्रिसमस से पहले नहीं रुकेंगे, जिसकी वजह से चाइना में जितनी भी टैरिफ की वजह से फैक्ट्रियां क्लोज हुई थी, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन थी, ठीक लॉकडाउन की तरह वो सभी फैक्ट्री फिर से रीओपन होंगी एक साथ, और चाइना में एक तरह का इकोनॉमिक बूम होगा। नंबर 1 कंज्यूमर मार्केट फिर से ज्वेलरी बाय कर सकता है। और नंबर 2 कंज्यूमर मार्केट इंडिया, जिसमें मैरिज बाइंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, और गोल्ड ऑल टाइम हाई से नीचे है, करेक्शन भी आया है, सेम लास्ट ईयर की तरह जब
टैक्स न्यूज़ को लेके प्राइस में करेक्शन आया था, जिसकी वजह से बायर अट्रैक्ट हो सकते हैं। और जब नंबर 1 एंड 2 दो बड़े कंज्यूमर मार्केट एक साथ गोल्ड बाय करेंगे, उस कंडीशन में मुश्किल है गोल्ड 3200 के नीचे रहे। इसलिए जो डाउनवर्ड मूवमेंट था, अभी नया लोअर लो एक्सपेक्ट ना करें। कितना ऊपर जाएगा, करेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। मार्केट 38 से 78% तक करेक्शन कर सकता है, लेकिन 3200 के ऊपर ही रहेगा, नीचे की पॉसिबिलिटी कम है। क्योंकि गोल्ड के टिकर सिंबल में गोल्ड के अलावा डॉलर भी है, जो रिजर्व करेंसी है। जब दो बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर में एक साथ इकोनॉमिक बूम होगा, यूएसए और चाइना, उस कंडीशन में फेड रेट कट नहीं कर सकते। और जून एफओएमसी में उन्हें फिर से कंफर्म करना होगा रेट कट को जितना हो सके डिले करें, क्योंकि उस एफओएमसी में उन्हें रेट कट डिसीजन और समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जो दिसंबर के महीने से साइडवे है, उसे बदलना होगा। इसलिए अगले एक महीने या तो फेड क्लियर करें या मार्केट पहले की तरह जो बाइडेन इलेक्शन से पहले जो 50 बेसिस पॉइंट कट किया था सितंबर महीने में, जो मार्केट ने उल्टी उल्टी चीज़ें करी, और सिंपल वे में करें स्टैगफ्लेशन रिस्क जो पिछले हफ्ते प्राइस आउट हुआ, इंस्टेंटली फिर से वो रिस्क आ चुका है। क्योंकि यूएसए में इकोनॉमिक बूम होगा और चाइना में भी इकोनॉमिक बूम होगा, और दो बड़े कंज्यूमर मार्केट वो भी बाय करेंगे। इसलिए इन्वेस्टर और कंज्यूमर डिमांड दोनों हो सकती हैं इस हफ्ते, जिसकी वजह से गोल्ड टेक्निकली 3200 के ऊपर, या सिंपल वे में कहें इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहेगा। और जब डेटा से कंफर्म हो जाएगा कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना यूएसए के बीच होना है और कितना बड़ा इकोनॉमिक बूम है, और इंडिया में मैरिज सीजन के समय किस तरह की ज्वेलरी बाइंग डिमांड आती है, तब वॉल्यूम के बेस पर डिसाइड करेंगे अपसाइड टारगेट क्या होगा। लेकिन ये एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन है, और करेक्शन के बाद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके नया लो बनाएगा। लेकिन उससे पहले काउंटर ट्रेंड करेक्शन। एक साल पहले इस साइडवे रेंज में जो कंडीशन थी, सेम टू सेम वही है। अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो 3 वेव और सी वेव का प्रोजेक्शन 3279, इसके पास में रिजेक्शन कंटिन्यू है। इस महीने की क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन स्कैल्पर के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। वीकली टाइम फ्रेम पर एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक आई है, बहुत समय बाद आई है, जिसकी वजह से टेक्निकल पूरी तरह बदल चुके हैं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, ये सपोर्ट है, ब्रेकडाउन हुआ, क्लोजिंग भी इसके नीचे हैं, लेकिन बड़े टेल के रूप में आप रिजेक्शन वीकली कैंडलस्टिक पर देख सकते हैं। लेकिन टेक्निकली चीज़ें बेरिश हैं, इसलिए डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा, और 3200 स्टैटिक रेजिस्टेंस इसके ऊपर जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म ये आपका टॉप है, और इस समय एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन चाहिए। अगर बिगिनर ट्रेडर के लिए इंटरडे H4 टेक्निकल सेटअप आप देखें तो वेव ए जो टैरिफ न्यूज से पहले आता है, काउंटर ट्रेंड करेक्शन वी, एफओएमसी के नाम पर बायर्स को ट्रैप करा जाता है और इनसाइडर पहले सेल करते हैं, और लास्ट मंडे ओपन से पहले न्यूज आकर गोल्ड क्रैश होना शुरू होता है। और फाइनल सी वेव 100% प्रोजेक्शन और टॉप टू बॉटम प्रीवियस वेव के 60% के पास सपोर्ट शो करती है, यानी कि 31, 36 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक सपोर्ट लेवल है, जिसके बेस पे आपको बुलिश बायस के साथ अभी ट्रेड करनी है। क्योंकि जो अभी समझाया था कंज्यूमर और इन्वेस्टर डिमांड,
जिसकी वजह से प्राइस नया हायर हाई बना सकता है और 3250 जो हाई बनाया था फ्राइडे के समय उसे ब्रेक करके 3300 तक जा सकता है। लेकिन ये केवल काउंटर ट्रेंड करेक्शन होगा। जो जून एफओएमसी मीटिंग अगले 1 महीने तक चलेगा और जब क्लियरिटी हो जाएगी तो प्राइस नीचे आएगा। लेकिन सपोर्ट 3136 जिसके बेस पर आपको ट्रेड करनी है, रजिस्टेंस 3250 जो ब्रेक होगा इस हफ्ते, और रिस्क 3300 तक प्राइस मिनिमम जा सकता है।